सूरह मुज़म्मिल में आपका रब इरशाद फरमाता है, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल। ऐ नबी, आपका रब खूब जानता है कि आप रात के 2/3 हिस्से खुदा की इबादत करते हो। या तो इबादत करते थे या फिर आपके आका सोते थे। एक तो एक नई चीज ये भी है जो बर्र सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फैली हुई है। दूसरी बात यह है कि 2:45 बजे ये कोई तकरीर का वक्त है, लोग बेवकूफ बनाते हैं मुझको ऐसे वक्त में बुलाकर, और फिर उस पर मुस्तजाद ये है कि चंदा यहाँ का मीनार बन रहा है उसके लिए चंदा कर दीजिए। 2:45 बजे रात में चंदा होता है? अरे 2:45 बजे रात में चंदा होता है? चंदा करना था तो 11 बजे बैठा ले होते। जलसे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आज के दौर में तफरीह है। नफ्स को खुश करना है। शायर पढ़ रहे थे तो नोट मिले, शेर समझा ना समझा, कान को अच्छा लगा तो नोट दे दिया। नबी ये पाक सल्लल्लाहु की तारीफ हुई या अल्लाह के महबूबों की तारीफ हुई, बस इतना ही समझ में आता है। क्या शेर पढ़ा ये समझ में नहीं आता। अगर ये समझ में आ जाए तो यही नजात का जरिया है, यही बख्शिश का सामान है। अब देखिए तमाम शोरा चले गए, एक आंख मजबूरन बैठे हुए हैं बस। मौलाना हजरात भी सभी चले गए और जाना चाहिए। मैं भी आया हूं, अब तकरीर करना है, लेकिन अब तो जो जलसा ले लिया। अब तो मैं ये भाई तय करूंगा कि हमको आप या तो 11-12 बजे तकरीर कराइए या फिर मजबूरी है, जैसे मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगा। अब ना वो इश्क है ना मोहब्बत है, बस सब खाना पूरी है। ये देखिए औरतें बैठी हुई हैं, मर्द आप के शाना बशाना बैठी हुई हैं। आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं कि नहीं मस्जिद? अरे मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद अपनी बीवी को लेकर नहीं जाते। नमाज तो फर्ज है, जोहर असर मगरिब इशा और फजर। अपनी औरतों को लेकर मस्जिद जाते हैं? क्यों नहीं जाते? शरीयत ने पाबंदी लगा दी कि औरतें घर से बाहर ना निकलें, मस्जिद ना जाएं। उनके लिए घर ही में नमाज पढ़ना अफजल है। तो जब फर्ज नमाज 5 वक्त और जुमा के लिए बाहर निकलना जायज नहीं है, तो ये बेहिजाब आकर के मर्दों के शाना बशाना बैठना जायज होगा। तो अब शरीयत कोई चीज नहीं रह गई है। जो नफ्स चाहे वो आप करें और उसके खिलाफ बोल दिया जाए तो नाराज हो जाएं, कहें बहुत बिगड़ते हैं, बहुत बिगड़ते हैं। आपकी चापलूसी करें तो हम बहुत अच्छे हैं। तो हमें और जो सच्चा मोमिन है उसे आपका चेहरा नहीं देखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहारा देखना है। क्या नबी ने इजाजत दी और नबी के राह पर चलने वाले सहाबा ने याद दी कि औरतें आपके साथ बगल में बैठे? जब जुमा में जाने की याद नहीं है औरतों को, 5 वक्ता नमाज में जाने की याद नहीं है, ये बगल में बैठना कैसे जायज होगा? और बैठाना ही था तो पर्दा ढंग का होना चाहिए था। ये पर्दा नीचे गिरा हुआ था। मुझे देख लिया लोगों ने, मुंतजमीन ने कि आए हैं एतराज करेंगे, तो थोड़ा पर्दा सही कर दिया। वो भी पर्दा सही नहीं है, थोड़ी दूर तक पर्दा है, उसके बाद फिर खुला है। तो सब पकड़े जाएंगे क़यामत के दिन। क़यामत जानते हैं आप लोग? क़यामत जी, सिर्फ पढ़ते हैं कुरान, अरबी में समझते तो आप है नहीं।
रब का कहा सच और हक है, रब का कहा, परवरदिगार का कहा, कुरान, रब की बोली कुरान, उसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। रब फरमाता है यौमाज़ी यसदुन्नास अश्तातन लियुरौ अमालहुम, जिस दिन अल्लाह की बारगाह में लोग जमात दर जमात पेश होंगे और उनके अमाल दिखा दिए जाएंगे। अमाल दिखा दिए जाएंगे कि औरतें मर्द के बगल में बैठी थी, मर्द औरत के बगल में बैठी थी, किसने किसको मारा, किसने किसको पीटा, किसने झूठ बोला, बयान किए जाएंगे। नहीं कहा कुरान ने लियुरौ अमालहुम, ताकि उनके अमाल दिखा दिए जाए। जैसे फिल्म आप देखते हैं टीवी पर, फिल्म देखते हैं ना आप लोग, अरे फिल्म देखते हैं ना टीवी पर, कुरान तो आप पढ़ते नहीं है, न कलमा पढ़ते हैं न दरूद। टीवी खोल दिया, लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। ये हयासोज मनाजिर आप देखते हैं, वहां खुदा की रहमत आएगी। अरे खुदा की रहमत आएगी जहां नाच होगा, वहां शैतान आएंगे, वहां भूत आएंगे, वहां आसिब आएंगे, वहां खबीस आएंगे। खुदा की रहमत घर में बुलाना है तो कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह की रहमत आएगी। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़िए, अल्लाह की रहमत आएगी। ये सब बात बोल दे तो हम बुरे हैं, बहुत बिगड़ते हैं पीर साहब। आपकी चापलूसी की बात करें तो बहुत अच्छे हैं, और सही बात कह दे अल्लाह रसूल वाली तो बहुत बुरे हैं, बहुत बिगड़ते हैं पीर साहब। अरे बिगड़ते हैं, हमें तो चाहिए कि आपकी पिटाई करें। वही मास्टर और उस्ताद अच्छा है जो लड़कों को तालीम और तरबियत के लिए मारे, और जो उस्ताद ढील दे, लड़का खेल रहा है, ताश खेल रहा है, जो मन चाहे कर रहा है और उस्ताद कुछ भी नहीं कहता, वो अच्छा उस्ताद नहीं है। अच्छा उस्ताद वही है जो तालीम और तरबियत के लिए सख्ती करे। तालीम और तरबियत के लिए सख्ती करना यही शफकत है, और सख्ती ना करना ये बच्चों पर जुल्म है। 2:45-3 बजे रात में चंदा करना, 2:45 बजे रात में चंदा होता है। तकरीर तो आपने हमारी सुनी है, सुनिए कि नहीं सुनी है? अरे सुना है तकरीर, हम किसी से कमजोर नहीं बोलते, बहुत अच्छा बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कमर्शियल मौलाना नहीं है हम, ना झोला छाप पी रहे हैं, ना झोला छाप मौलाना है। अल्लाह के करम से, अल्लाह की नवाजिश से, अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा है, और मैं मखसूस अंदाज से तकरीर नहीं करता। जो अल्लाह ने इल्म दिया है वही इल्म मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत अफसोस का मकाम है, कमेटी के लोग क्या चाहते हैं वो तो उन्हीं को मालूम है। मौलाना साहब किबला जो बैठे हुए थे चले गए, वो क्या चाहते हैं वो तो उन्हीं को मालूम है, लेकिन ये सब जुल्म करते हैं हम पर। मुझे रुकना था दोपहर तक, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं सुबह फजर बाद जाना है मुझको, मैं चला जाऊंगा, दरमियान में कहीं आराम कर लूंगा, फिर मुझको शाम को लोहरदगा की तरफ जाना है, वहां से चला जाऊंगा। 12 अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह दोष इसका सिवा मेरी नबी सय्यिदना व गौसुल आज़म की बारगाह पेश।
सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी व ज़ीनत फर्शी व क़ासिम रिज़्क़ी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों इसी में दरूद शरीफ पढ़िए अपने आका की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आले नबी पर एक बार और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो, जिसको जाना है चले जाओ, तकरीर के दरमियान मत उठना। जाना है किसी को, बे जाना है कि नहीं जाना है? खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। खसकिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अबे बैठ जा, बैठता क्यों नहीं है? पीछे बैठ, बैठ पीछे। बदमाश सब, ये कौम हमारी मुसलमान बात से सुधरने वाली है। सब डंडे की जरूरत है इन लोगों को। ए औरतें, अभी यहाँ पंचायत घर है क्या? मछली बाजार में पहुंची हुई है। खामोश रहा, खामोश रहा, एक चू की आवाज ना निकले, वरना वहीं आके पीटेंगे तुम सबको। ये औरतें जो हैं, ये भी मोमिना है। मोमिना है कि नहीं? वो आप मोमिना हो तो औरतें भी मोमिना है। उनके दिल में ईमान का दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है। ईमान में मर्द औरत बराबर हैं। और हजरत आयशा, जानते हो हजरत आयशा को? अरे हजरत आयशा को जानते हो? अबे सुनता है कि नहीं सुनता मेरी बात? हजरत आयशा को जानता है? वो भी तो औरत थी, नबी की बीवी, और 17 साल की थी जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया जाहिर से तशरीफ ले गए जी। और हजरत आयशा औरत थी, और बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े मर्द उनसे कुरान की तफसीर पूछते थे। बे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? चल, अकल नहीं आई। तकरीब मैंने शुरू ही आके माला डालना करके हर्ज पैदा करना शुरू कर दिया। बिगड़ते हैं, मारना चाहिए तुम लोगों को सिर्फ बिगड़ने से। तुम लोग सब रस रह गई, रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। सब क्या है? सब दिखावा है। हजरत आयशा, सुन औरतें, ए औरत सब सुन। हजरत आयशा भी औरत थी, और बड़े बड़े मर्द उनसे मसला पूछते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई जुबैर, क्या नाम था? हजरत जुबैर। और जुबैर के एक बेटे थे
हजरत जुबैर के बेटे थे उर्वा, हजरत उर्वा मर्द थे ना, लेकिन आयशा से कुरान की तफसीर, कुरान की आयत समझ में नहीं आई, तो हजरत आयशा से पूछा, हज किया तुम लोगों ने? अबे हज किया, हज करो, बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया और जिसे चाहा दर पर बुला लिया। ये बड़े करम का फैसला, बड़े नसीब की बात है। तो हज करने जाओगे तो काबा शरीफ, काबा जानते हो काबा, तो काबा से बस थोड़े ही फासले पर दो पहाड़ी है, सफा और मरवा। क्या नाम है? तो सफा और मरवा का चक्कर लगाना, घूमना उस पर, ये हज में वाजिब है। हज में क्या है? और उम्रा करने जाते हैं तो उसमें फर्ज है, उम्रा में फर्ज और हज में वाजिब। और कुरान क्या फरमाता है? इन्ना सफा और मरवा मिन शाअरिल्लाह। गौर से सुनिएगा मौलाना जमाल साहब, इन्ना सफा और मरवा मिन शाअरिल्लाह। सफा मरवा की पहाड़ी अल्लाह की निशानी है। फमन हज्जल बैता अवे तबरा फला जुनाह अलैहिमा अन यतवफा बिहिमा, फला जुनाह अलैहि यतवफा बिहिमा। जो हज करे और उम्रा करे उस पर कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि सफा और मरवा का चक्कर लगाए, सफा और मरवा पर घूमे, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये लफ्ज बता रहा है। मैं कहूं कि मौलाना जमाल साहब कोई हर्ज नहीं है, आप स्टेज से चले आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, इजाजत मिली। जाना जरूरी नहीं हुआ या बैठना जरूरी नहीं हुआ। मैंने कहा मौलाना जमाल आप स्टेज से जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं, आप स्टेज से जा सकते हैं, यानी जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, कोई हर्ज नहीं है। जाना जरूरी नहीं हुआ ना बैठना जरूरी हुआ। तो जब कुरान कहता है ला जुनाह अलैहि अन यतवफा बिहिमा, सफा और मरवा का तवाफ करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इससे पता तो चला कि सफा और मरवा का तवाफ फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, बल्कि जायज है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि सफा का मरवा का तवाफ चक्कर लगाना उम्रा में फर्ज, हज में वाजिब। और कुरान कहता है कोई हर्ज नहीं है कि उसका तवाफ करो, यानी जायज है। यही बात उर्वा ने पूछा औरत से, हजरत आयशा से, या औरतों जैसा सुनो, तुम कितनी बड़ी जाहिल हो, तुम नहीं जानती कि नमाज कैसे पढ़ें, तुम नहीं जानती कि रोजा कैसे रखें, वजू कैसे करें। और तुम्ही की तरह हजरत आयशा थी, वो भी औरत थी, उन्होंने मर्द हजरत उर्वा को, उर्वा कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो भी बहुत बड़े दीन के राजदार थे। कहा आए उर्वा, तूने जो समझा वो गलत है। ला जुनाह अलैहि, कोई हर्ज नहीं है कि हज करने वाला, उम्रा करने वाला सफा मरवा का तवाफ करे। इसका मतलब जो तूने समझा वो गलत है। उसका मतलब ये है कि सफा मरवा पर पहले बुत रहते थे, मदीना के बुत परस्त वहां बुतों की इबादत के लिए जाते थे। अब जब मदीना के बुत परस्त मुसलमान हुए और दिल में ईमान का दिया जला, ईमान का चिराग रोशन हुआ, दिल में ईमान का नूर आया, ईमान की जिया आई, ईमान की रोशनी आई, तो उन्होंने सफा और मरवा पर जाने में हर्ज महसूस किया कि जहां बुत रहते थे वहां हम क्यों जाएं। तो कुरान ने कहा कि बुत की वजह से जो तुम हर्ज समझते हो वहां जाने में, अब जब तुम मुसलमान हो गए हो, अब बुत मिटा दिए गए हैं,
बुत मिटा दिए गए हैं और तुम मुसलमान हो गए हो, तो बुतों के वजह से जाने में जो हर्ज महसूस करते थे, तो बुतों की वजह से जाने में हर्ज महसूस ना करो, बल्कि वहां जाओ, इसलिए कि अब तो इस्लाम की जिया है, वहां इस्लाम का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझा आपने, सिर्फ मुड़ी हिला दिया मेरे डर से। तो बुतों की वजह से जो हर्ज में समझते थे, उस हर्ज का इनकार किया कुरान कि बुतों की वजह से जो हर्ज समझते हो, तो कोई हर्ज नहीं है, वहां बुत नहीं, वहां इस्लाम की जिया है, वहां इस्लाम का नूर है, बुत मिटा दिए गए। ये औरत थी, जानते हो हजरत आयशा कुरान की सबसे बड़ी तफसीर करने वाली, बहुत बड़ी मुफस्सिरा, और तुम एक नंबर जाहिल। ना तुम्हें मालूम है वजू कैसे करें, ना तुम्हें मालूम है नमाज कैसे पढ़े, कैसे सजदा करें। अरे आप लोगों को ना मालूम नहीं है, वो तो अब औरत है, आपको नहीं मालूम है। कभी आप सजदा करते हैं तो नाक नहीं लगती आपकी, सजदा में आपकी नाक नहीं लगती। कभी पांचों पाँव की उंगलियां उठी रहती है ऊपर। वजू बनाते हैं तो हाथ पैर का, चेहरे का कभी थोड़ा सा हिस्सा सूखा रह गया। क्या आप मसला जानते हैं? बहुत बड़ी मुफस्सिरा थी हज़रत आयशा, और बहुत बड़ी हदीस बयान करने वाली। नबी की हदीसें जो हम तक पहुंची, बहुत ज्यादा हज़रत आयशा ने नबी की हदीसें हमको बयान की। सबसे ज्यादा हज़रत अबू हुरैरा ने, दूसरे नंबर पर हज़रत अनस, और तीसरे नंबर पर हज़रत आयशा। बहुत बड़ी कुरान की मुफस्सिरा, बहुत बड़ी हदीस बयान करने वाली मुहद्दिसा, और बहुत बड़ी मसला मसाइल बयान करने वाली फकीह। आप औरतें, आपके दिल में भी ईमान कर दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है। ईमान में मर्द औरत दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है। जितना मोमिन आप, उतना ही मोमिन वो, और मोमिन को रब ने इज्जत दी। और रब ने फरमा दिया, मुसलमानों तुम 20 भी होगे तो 200 पर भारी रहो। सुभान अल्लाह। 200 ज्यादा है और 20 कम है, लेकिन रब ने इज्जत दी। और रब ने गोया फरमाया कि मेरा कलमा पढ़ने वाले, ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, जिस्मानी कुव्वत सिर्फ दूसरों के पास है, लेकिन तुम्हारे दिल में ईमान का दिया जल रहा है। मर्द हो या औरत, ईमान का दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है, ईमान की रोशनी है, ईमान की जिया है, ईमान का नूर है। और जब तुमने कलमा पढ़ लिया और ईमान का दिया तुम्हारे दिल में जल गया, ईमान का चिराग रोशन हो गया, तो अब तुम तन्हा नहीं होते। मर्द हो या औरत हो, जब दिल में ईमान है तो खुदा की मदद उसके साथ है, अल्लाह की नुसरत उसके साथ है। बात समझ में आ रही है? सच्चे मोमिन बनो, मर्द तुम भी सच्चे मोमिन बनो, औरतें तुम भी सच्ची मोमिना बनो। नबी का कलमा पढ़ लिया है, गर्दन कट जाए, नबी की बात ना कटने पाए। ख्वाजा आए, यहाँ ख्वाजा आए थे ना, अजमेर के ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा आए। एक भी इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन सच्चे ईमान की कुव्वत ही थी कि ख्वाजा ने एक को नहीं 90 लाख लोगों से कलमा पढ़वा लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये ख्वाजा के जिस्म की कुव्वत नहीं थी, बल्कि ख्वाजा के साथ खुदा की मदद चल रही थी, अल्लाह की नुसरत चल रही थी। वो सच्चे मोमिन थे, वो सच्चे मोमिन थे। हम जैसे और आप जैसे गुनहगार तो थे नहीं। ईमान आपके दिल में है, लेकिन कच्चा है। अच्छा लगा तो बैठे, और राग अच्छा नहीं लगा तो चल दिए, 2:30-3 बज गया तो चल दिए। सच्चाई तो ये है कि आप आए हो, इस नियत से आए हो
कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में उनके दीवाने बनकर रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने जा रहे हैं, और सिर्फ यही जज्बा दिल में हो और तुम बैठे रहो रात पर नबी पाक की मोहब्बत में, और खुदा को यह मोहब्बत आपकी पसंद आ जाए, तो यही नजात का जरिया, यही बख्शिश का सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने कहा, मा तला, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? तो पूछने वाले ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मा तला इल्ला नुहिब्बल्लाह व रसूल, मैंने क़यामत के लिए कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन दिल में इश्क का दिया जलाया है, मोहब्बत का चिराग रोशन किया है। या रसूलुल्लाह, हम आपको चाहते हैं, आप पर जान देते हैं, आप पर मरते हैं, आपके इश्क का दिया जल रहा है, मोहब्बत का चिराग रोशन है। तो मेरे आका ने कहा, कुंता मामन अहबब्ता, ना घबरा, जब तूने मोहब्बत की है मुझसे, तो जहां मैं क़यामत के दिन रहूंगा वहां तू रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत। औरतें याद रखो, तुम भी नबी की कनीजा हो, तुम भी उतनी ही मोमिना हो जितना मर्द मोमिन है। तुम पर दीन का जानना उतना ही जरूरी है, और दीन पर अमल करना उतना ही जरूरी है जितना मर्द पर जरूरी है। सिर्फ शोर और शगफ सुनने के लिए और नात की राग सुनने के लिए, नाच सुनने के लिए नहीं। तुम लोग नाच सुनने नहीं आते, राग सुनने आते। अच्छा, आवाज अच्छी है, सुरीली है, तो कहते हो सुभान अल्लाह, अनोटों की बरसात कर देते हो। नबी की नात पर तो बेसुरा भी पढ़ ले, लेकिन नबी की तारीफ कर रहा है, और इश्क का दिया सलामत है, मोहब्बत का चिराग रोशन है, तो उसमें भी मचल जाना चाहिए कि तुम्हारे महबूब नबी की तारीफ कर रहा है। गर्चे बेसुरा है, लेकिन कभी उस पर नोट नहीं निकालते। नोट निकालोगे सुरीली आवाज पर, हाँ वो कलमात उसके अच्छे हो या ना हो, तारीफ अच्छी खूब अच्छी नहीं की हो या ना की हो, राग अच्छा हो, नोट निकल गया। तुम लोगों की तकरीर से इस्लाह नहीं होगी, तुम लोगों की पिटाई से इस्लाह होगी। और नबी ने कहा ना पिटाई के लिए, नबी ने फरमाया मिशकात के शुरू में कि अपने डंडे को बच्चों से ना उठाओ, अदब देने के लिए अपने डंडे को बच्चों से ना उठाओ। तो मैं उसी पर अमल करता हूं। लोग कहते हैं बड़ा बिगड़ते हैं, अरे बिगड़ते हैं, मुझको तो पीटना चाहिए तुम लोगों को। मुरीद तो बच्चा की तरह नहीं होता है, मुरीद शागिर्द की तरह नहीं होता है। मैं उस्ताद, मेरा मुरीद मेरा शागिर्द। जो शागिर्द सख्ती करे वही शफकत है, और जो सख्ती ना करे वो उस पर जुल्म है। मेरा बिगड़ना ये तुम्हारे लिए शफकत है, और मेरा ना बिगड़ना, और तुम्हारा चेहरा देख करके बात करना, चापलूसी करना तुम्हारी, ये तुम पर जुल्म है। अब वो सच्चा पीर ही नहीं है जो तुम्हारी गलत रवि पर तुम्हारे तंबीह ना करे, वो सच्चा पीर नहीं। वो तुम्हारा चेहरा देख के बात करे, वो पीर है, वो पीर है। वो कैसा पीर है? जिसने नबी की राह ना देखी, तुम्हारा चेहरा देखा, नबी का जमाले जहां आरा नहीं देखा, तुम्हारा चेहरा देखा, वो पीर बनने के लायक है। सच्चा पीर वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आरा देखे, तुम्हारा चेहरा ना देखे। सुभान अल्लाह। वो देखे कि तुम्हारा अमल अगर सही है, शरीयत के मुताबिक है, तो तुम्हारी तारीफ करे, और शरीयत के खिलाफ है तो तुम्हें टोके, तंबीह करे। वही सच्चा पीर है। पीर सैयद इमाम कादरी पीर नहीं होता। पीर जिसे मान लिया, हाथ में हाथ दिया, तो पीर नायब रसूल होता है, जानशीन पैगंबर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ चूमते हो आप, अबे हाथ चूमता है, हाथ चूमता है। अकीदत तेरी कहती है कि रसूलुल्लाह को नहीं पाया, उनका हाथ तो नहीं चूम सके। औलादे रसूल आए हैं, इनके हाथ को चूम रहे हैं, गोश्त हड्डी नहीं चूमते, निस्बत पैगंबर को चूमते। सुभान अल्लाह। तो पीर नायब रसूल है, जानशीन पैगंबर है, और उसे भी इसी शान के साथ रहना चाहिए और यही समझना चाहिए।
तुम्हारी चापलूसी करे तो हम बहुत अच्छे हैं। पैर दबवाएं, मुर्गा खाएं, नजराना ले चले जाएं। तुम शरीयत को ज़ब्ह कर रहे हो और तुम्हें तंबीह ना करें तो हम बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारी गलत रवि पर तुम्हें टोक दें तो हम बहुत बिगड़ते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, ये मस्जिद है अल्लाह के घर। मस्जिद जानते हो ना, मस्जिद मुसलमानों की शान है। मस्जिद मुसलमानों की शान है और मुसलमानों की पहचान है। कहीं जा रहे हो और मालूम नहीं कि इस गांव में मुसलमान रहते हैं कि नहीं, और मस्जिद नजर आई तो दिल ने कहा कि यहाँ मुसलमान बसते हैं, उनकी पहचान मस्जिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मस्जिद तो मुसलमानों की पहचान है। और मस्जिद अल्लामा शामी कहते हैं, तुरमा बुरातुल कलमिल जदीद वला तुरमा बुरातुल कलमिल मुस्तमल का हशाशतिल मस्जिद व कुनासती। हजरत आपको जाना है, कलम जानते हो, कलम लकड़ी का कलम। तो पहले लकड़ी के कलम से तख्ती पर लिखते थे, अब वो सब खत्म हो गया। तो लकड़ी के कलम से, तो लकड़ी के कलम छीले जाते थे, तराशे जाते थे और उसकी नोक बना करके तख्ती पर लिखते थे। तो फरमाते हैं कि लकड़ी का कलम नया अगर खरीद करके लाए हो कलम और उसे छीलो तो छीलन को जहां चाहो फेंक दो, लेकिन पुराना कलम जिससे कुरान की आयत लिखी गई, जब उसे छीलो तो उसके छीलन को पेशाब पैखाने पर ना फेंको, इसलिए कि उस कलम की नोक ने कुरान की आयत से निस्बत हासिल कर ली। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कहते कि हशाशतिल मस्जिद व कुनासत ही, जैसे कि मस्जिद की घास फूस और मस्जिद की गर्द, कि मस्जिद के गर्द बहारो, धूल बहारो, मस्जिद में झाड़ू दो तो धूल को पेशाब पैखाने पर ना फेंको, इसलिए कि उस धूल ने खुदा के घर से निस्बत हासिल कर ली। ये बताओ कि वो धूल जो मस्जिद में है, वो धूल कहां से मस्जिद में गई है? बाहर से नहीं गई, सड़क से नहीं उड़ के गई, हवा के कांधे पर चलकर, हवा चली, हवा के कांधे पर वो धूल मस्जिद में पहुंची। हवा के कांधे पर वो धूल मस्जिद में पहुंची। मस्जिद के बाहर सड़क पर धूल थी तो रात के सन्नाटे में तुमने बैठकर सड़क पर पेशाब कर दिया। पेशाब लगा, सन्नाटा था, बैठ गए, सड़क पर पेशाब कर दिया, सड़क किनारे। किसी ने इतराज नहीं किया, लेकिन वही धूल जब हवा के कांधे पर चलकर हवा के झोंके से मस्जिद में पहुंच गई, खुदा के घर में पहुंच गई, मुअज्जिन ने बटोर करके उसे चाहा कि पेशाब पैखाने पर ले जाकर के फेंक दे मस्जिद की धूल को। तो हजरत मौलाना, क्या नाम है इनका? अरे क्या नाम है, आपसे पूछ रहा हूं, क्या नाम है? हजरत मौलाना खुर्शीदुल कादरी साहब ने हाथ पकड़ लिया मुअज्जिन साहब का। मुअज्जिन साहब, क्या गजब कर रहे हो, पेशाब पैखाने पर डाल लो? कहा हजरत, ये धूल तो मस्जिद के बाहर थी, लोग इस पर पेशाब कर रहे थे, आपने इतराज नहीं किया, वही हवा के झोंके से मस्जिद में आ गई, मैंने बटोरा और जाकर इसे मैं पेशाब पर फेंकने जा रहा हूं तो आप इतराज कर रहे हो। हजरत मौलाना ने तड़प कर कहा, जब खुदा के बाहर थी, खुदा के घर के बाहर थी, तो उसे खुदा के घर से निस्बत ना थी, काबिल एहतराम ना थी, लेकिन जब वो धूल हवा के झोंके से खुदा के घर में पहुंच गई है, खुदा के घर से निस्बत हासिल हो गई है, तो अब काबिल एहतराम हो गई है, इज्जत वाली बन गई है, अजमत वाली बन गई है। अब वो धूल पेशाब पैखाने पर नहीं फेंकी जाएगी। ठीक है, रखिए रखिए, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? मौलाना साहब जा रहे थे नमाज पढ़ाने, एक शराबी आ गया। मौलाना साहब एक बच्चे को लिए हुए थे, बच्चे को बुखार था, बच्चे को बुखार था, सोचा कि नमाज भी पढ़ लूंगा, बच्चे को दम भी करा लूंगा। बच्चे को लेके चले मस्जिद,
कि नमाजी से फुकवा दूंगा। नमाजी के फूक में बड़ा असर है कि नहीं? असर है कि नहीं? क्या कस्बा, क्या देहात, क्या शहर, क्या करिया, हर जगह अपनों से ज्यादा गैरों की लाइनें। अगर गैरों के मकानात मस्जिद के पास होते हैं तो उनकी औरतें बच्चों को लिए खड़ी रहती हैं कि मस्जिद से नमाजी नमाज पढ़ के निकलेगा, मेरे बच्चे फूक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। औरतें खड़ी रहती हैं मस्जिद के दरवाजे पर फूक डलवाने के लिए। वो भी समझती है कि नमाजी की फूक सच और हक है, नमाजी फूक देगा, मुसलमान नमाजी, तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। मैं कहता हूं जिस नमाजी की फूक सच और हक है उसका मजहब कितना सच और हक होगा। सुभान अल्लाह। जिस नमाजी की फूक सच और हक है उसका मजहब कितना सच और हक होगा। मौलाना साहब बच्चे को लिए चले जा रहे थे, एक झूमता झामता शराबी मिला रास्ते में। उसने कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं मस्जिद, नमाज भी पढ़ूंगा, बच्चा बीमार है, उससे फूकवा भी लूंगा नमाजियों से। शराबी ने कहा लाओ मैं ही फूक दूं। शराबी ने कहा मुसलमान शराबी, आप लोग शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं, सच बात है। पलामू और गढ़वा के देहात में बाजार में जैसे सब्जी बिकती है वैसी ही शराब भी बिकती है। चंदवा में चला जा रहा था, मेरी गाड़ी चली जा रही थी, अब बदबू शराब की आई। मैंने पूछा कि भाई ये बाजार में शराब की बदबू? तो कहा हजरत मार्केट में बाजार के दिन शराब महुआ की बिकती है। आदिवासी लोग बहुत पीते हैं, आप लोग भी साथ रहते हैं, आप भी में से बाज जो दीन से बेगाना है वो भी पीते हैं। शराब और पेशाब में कोई फर्क है? एक कतरा पेशाब एक बाल्टी पानी में चला जाए तो सारा पानी नापाक, सारा पानी नापाक। और एक कतरा शराब का अगर एक बाल्टी पानी भी चला जाए तो सारा पानी नापाक। चल चलाती धूप है, लू का मौसम है, बादे सबूम के थपेड़े चल रहे हैं। उस हालत में आप घर आए और घड़े से पानी निकालकर पीना चाहा। अचानक आपके बच्चे ने कहा बाबा इस घड़े में पेशाब, कुत्ते ने पेशाब कर दिया है, इस घड़े में पेशाब चला गया है। कितने ही प्यासे हैं, धूप में चल के आए हैं, बादे समूम के थपेड़े खा के आए हैं, लेकिन कभी उस घड़े के पानी को हाथ ना लगाएंगे जिसमें पेशाब चला गया। और नबी फरमाते हैं तुम्हारे कि पेशाब और शराब में कोई फर्क नहीं है, और एक मुसलमान उसी शराब को पीता है। ये बड़े अफसोस की बात है, नबी की बात है, गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना करने पाए। एक शराबी मिला झूमता झामता, मौलाना खुर्शीद साहब किबला से पूछा हजरत कहाँ जा रहे हो? कहा बच्चा बीमार है, फूक डलवाने जा रहा हूँ, नमाज भी पढ़ूंगा, नमाजियों से फूक भी डलवा दूंगा। शराबी ने कहा लाओ मैं ही फूक दूं, लाओ मैं ही फूक दूं। हजरत ने कहा कि तू शराबी है, तुझसे बच्चे को फूकवाऊंगा? तू शराबी है, शराब पीता है, बच्चे को तू फूकेगा तो 101 डिग्री के बजाय 104 डिग्री बुखार हो जाएगा। मैं तुझसे हरगिज नहीं फूकवाऊंगा। वो मुसलमान था, शराबी मुसलमान था, दिल में ईमान की चिंगारी रोशन थी। जब हजरत ने डांटा तो ईमान की चिंगारी भड़क उठी, उसका ईमान जाग गया, घर गया, नहाया धोया, पाक साफ हुआ, वो भी आकर के नमाज में शरीक हो गया। पाक साफ हुआ, आके उसने भी नमाज पढ़ ली मस्जिद में। और जब सारे नमाजी निकले नमाज पढ़कर तो वो शराबी भी नमाजी बन करके निकला। मौलाना साहब बच्चे को फुकवा रहे थे नमाजियों से। जब शराबी नमाज पढ़ के निकला तो कहा मियाँ तुम भी फूक दो। शराबी ने कहा हजरत
अभी 10 मिनट पहले मैंने कहा था लाइए मैं आपके बच्चे को फूंक दूं, तो आपने बच्चे को छुपा लिया था चादर में, और आप खुद अब कह रहे हैं मैं आपके बच्चे को फूंक दूं। तो हजरत ने कहा निस्बत बदल गई, हुक्म बदल गया। पहले तू शराबी था, अब नमाजी बन गया है। मेरे बच्चे को फूंक देगा तो मेरा बच्चा शराब आ जाएगा। वाह 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 वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वक्त की अगर नमाज पढ़ ले तो जुबान का असर बदल जाएगा। जो हमेशा नमाज पढ़े उसकी जुबान के असर का आलम क्या हो। बात समझ में आ रही है? तकरीर कराओ 4 बजे। अभी परसों तरसों तकरीर की, एक हुमा जान में और दूसरी झमेता में, दोनों तकरीर हुई है 3:30 बजे हमारी। ये जुल्म नहीं क्या है कि एक बड़े आलिम, मैं छोटा मोटा आदमी हूं, ले अल्लाह ने नवाजा है तो तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूं कि बड़े आलिम से आपको इल्मी फैजान लेना है तो जागते हुए माहौल में लेना चाहिए। ये तो जुल्म है सरासर हम पर और उन उलमा पर जो वाकई आलिम है कि आप उन्हें तकरीर की दावत देते हो। जो पेशावर है, जो कमर्शियल है, जिनको कुछ नहीं आता, चंद तकरीरें रट ली, आप पूरे हिंदुस्तान में दंदना रहे हैं, उनको आप 10-11 बजे तकरीर की दावत देते हो, नजरा भी 20,000 देते हो, 30,000 देते हो, 40-40 हजार देते हो। उस कमर्शियल मौलाना को जिसको आता जाता कुछ नहीं, जिसको ये भी नहीं मालूम कि नमाज में कितने फर्ज है, और नहीं तो फिर आप मसला पूछ लो एक जैसा पेचीदा, अगर वो बता दे कमर्शियल मौलाना, बता दे वो कमर्शियल मौलाना, कमर्शियल मुकर्रिर, पेचीदा मसला को पूछ लो, बहाना करके खिसक जाएगा। तो जो अच्छे आलिम हैं इन पर तुम्हारा जुल्म है, और ये भी क़यामत के दिन पूछोगी। और क़यामत के दिन मैंने अभी बताया, ये हमारे अजीजम इकराम सल्लल्लाहु बना रहे हैं रिकॉर्ड। 10 साल के बाद भी इनके बनाए हुए रिकॉर्ड को आप कंप्यूटर में लगा के देख लोगे। फिल्म देखते हो ना, जैसे 40 साल पहले वाली फिल्म देखते हो दिलीप कुमार की, 30 साल पहले वाली फिल्म देखते हो, आज भी देख लेते हो ना। अल्लाह के यहाँ सबकी फिल्म बन रही है, और तुम्हारा रब कहता है कुरान में, जिस दिन रब के हुजूर सारे लोग जमात जमात पेश होंगे और अल्लाह की बारगाह में उनके अमाल दिखा दिए जाएंगे। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वैसे उनके अमाल दिखा दिए जाएंगे। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शररन, और जिसने जरा बराबर भी भलाई की होगी वो भी देख लेगा हो कि हमने क्या भलाई की है, और जिसने जरा बराबर बुराई की है वो भी देख लेगा कि हमने क्या बुराई की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सूरह यासीन में तुम्हारा रब फरमाता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून, जिस दिन हम जुबान पर मुहर लगा देंगे और हाथ कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, और पैर कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है। उस दिन से डरो मुसलमानों, डरो। मरना है, कब्र में जाना है, और कब्र में सुला दिए जाओगे और सैकड़ों मन मिट्टी तुम्हारे ऊपर लाद दी जाएगी। जब आंख खुलेगी तो कोई ना होगा, सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे होगे, तुम अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर ईमान की रोशनी होगी तो वो कब्र तुम्हारे तारीख गड्ढा बन जाएगी, तारीख गड्ढा बन जाएगी कब्र। अबे सो रहा है, सो रहा है, अभी 10 डंडा मारेंगे तो कहेगा बड़ा बिगड़ते हैं। सो रहा बैठ के सामने, मारेंगे 2 चपत उसको। मुसलमानों, आपकी औलाद है, अरे बेटा उठा है, अरे बेटा है, तो बेटा आपका है, तो बेटे से खुश रहते हो, नाराज रहते हो तो काम लेते हो। अरे बोलो, बेटा से नाराज रहते हो तो काम लेते हो, नाराज हुए तो काम नहीं लेते, बल्कि जी भी नहीं चाहता बोलने का, बोलना भी छोड़ देते हो। बोलना छोड़ देते हो कि नहीं? नाराज हुए तो बोलना छोड़ दिया, काम लेना छोड़ दिया। और जिस बेटे से खुश रहते हो
तो बोलना भी अच्छा लगता है, काम भी लेना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। बिला तशबीह अल्लाह ताला अपने जिस बंदे से खुश होता है उसी को अपना घर बनाने की तौफीक अता फरमाता है। और मैं नहीं कहता, तुम्हारा रब फरमाता है। सूरह तौबा में तुम्हारे रब ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह, बेशक मस्जिद वही बनाते हैं जो खुदा को मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत। और जो खुदा को नहीं मानते, उसी तो सूरह तौबा में फरमाया, मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरु मसाजिद अल्लाह, जो नहीं मानते उन्हें ये इजाजत नहीं है कि मेरा घर बनाए। मेरा घर वही बनाएगा जो मुझे मानता है। तो कांडी के मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें तुमसे खुश है कि उसने तुम्हारा घर बनाने की, अपना घर बनाने की तुम्हें इजाजत दी। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दिल में जज्बा पैदा किया और अज्र का कहा। फरमाया मसलुल लज़ीना यनफ़िक़ूना फ़ी सबिलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन हब्बता मिया। जो लोग दीन की राह में खर्च करते हैं, मस्जिद बनाने में खर्च करते हैं, मदरसा बनाने में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने की, जमीन में दाना रखा और दाने से पौधा निकला, दाने से पौधा निकला धान का, गेहूं का, पौधे में 7 बाली, पौधे में 7 बाली, और फी कुल्ले सुंबलतिन हब्बता मिया, और हर बाली में 100 दाने। एक दाना लगाते हो तो 700 दाना उससे आता है। वैसे अल्लाह ताला एक नेकी का 700 गुना अज्र अता फरमाता है। कहाँ अता फरमाता है? जन्नत में कुछ नहीं कहा, तो इंशाअल्लाह जन्नत में मिलेगा और दुनिया में मिलेगा। दुनिया में नहीं मिलेगा अज्र। और नेकी कभी रायगा नहीं जाती, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। सुन रहे हैं आप लोग? नेकी कभी रायगा नहीं जानती। मैं अब आपको बताता हूं, कुरान सच है कि झूठ है? बोलो। कुरान का मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। कुरान सूरह इसरा में फरमाता है, अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन व काना तहतहु कंजुल लहुम व काना अबूहुमा सालिहन फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है और खिजर अलैहिस्सलाम का, दोनों नबी। हजरत मूसा ने खिजर से कहा कि हुजूर मैं आपको चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। अच्छा, ये देहातों में देखते हैं हम कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि औरतें नदी किनारे, तालाब किनारे जो है वो ले जाती हैं मिठाई उठाई पका करके, शीरनी, कहती है खिजर का फाथा कराने जा रहे हैं। जी 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 जाती है ना? बताओ, एक तो औरतों का घर से निकलना जायज नहीं, नमाज के लिए जाना मस्जिद जायज नहीं, घर ही में नमाज पढ़ना अफजल है। ये खिजर का फाथा कराने के लिए ये तालाब पर जाना जायज होगा? अबे जायज होगा तो अपनी माँ को क्यों नहीं रोकता, बीबी को क्यों नहीं रोकता, बहन को क्यों नहीं रोकता, बेटी को क्यों नहीं रोकता? तुम्हारा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी और अपने माँ बहन बीवी बेटी सबको जहन्नम की आग से बचाओ। गलत कर रही है, तुम नहीं रोकोगे, वो जहन्नम में जाएगी, तुम भी जहन्नम में जाओगे, तुम भी बराबर के शरीक हो। गौसे आजम का फाथा कराते हो तो घर में, नबी पाक का फाथा कराता है तालाब के पास। अरे तालाब के पास कराता है फाथा, तो सबसे बड़े नबी का फाथा तो घर में होता है, खिजर का फाथा तालाब के पास क्यों होगा? इसका क्या सबूत है? क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मन में आया कर दिया, दीन को मजाक बना लिया है, दीन को तमाशा बना लिया है। दीन वही है जो नबी से साबित है, बुजुर्गों ने बताया हमें। जब सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना, ताजदार अंबिया का फाथा घर में होता है, खिजर का फाथा कराना घर में क्या फाथा कराओ? ये तालाब के किनारे, तालाब के किनारे देखा देखी हिंदू औरतों की, वो जाती हैं अपने अपने
देवता को खुश करने के लिए तालाब के पास, तुम भी तालाब के पास जाना शुरू कर दिया। मस्जिद में 5 वक्ता जाना और जुमा के लिए औरतों का जाना मना, घर ही में नमाज पढ़ना अफजल। ये तालाब के यहाँ बंद संवर कर करके जाना कैसे जायज होगा? होगा जायज? बोल जायज होगा? अपनी माँ बहन बीवी बेटी को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? चल हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं वादा करता हूँ अपनी माँ बहन बीवी बेटी को खिजर अलैहिस्सलाम का फातिहा कराने के लिए तालाब के पास, कुएं के पास जाने से मना करूंगा और घर ही में फातिहा कराऊंगा। वाह, एक नया पैगाम। तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा रब तुमसे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी और अपनी माँ बहन बीवी बेटी सबको जहन्नम की आग से बचाओ। शरीयत के खिलाफ काम करेंगी जहन्नम में जाएंगी। नबी की कनीजा है, नबी की खादमा है, गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना कटने पाए, नबी की बात ना कटने पाए। मेरे दीनी साथियों, खिजर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ सो ये तकिया लगा दें हजरत आपको, जागने की आप बहाना मत कीजिए, जागा मैं भी हूं और जुल्म करते हैं आप लोग, मजमा चलाया जाएगा, मजमा चलाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अच्छे आलिम की तकरीर जो है ऐसे वक्त में कराई जाए जब लोग सो रहे हैं, जबरदस्ती की घोटी दी जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है खिजर मैं आपके साथ चलूंगा। खिजर ने कहा लन तस्ततिया माई सबरा, ये 16वां पारा शुरू हुआ इसी से, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। बहरहाल इन्होंने कहा मैं चलूंगा, कोई एतराज नहीं करूंगा, मुझे साथ रखिए। चले दोनों। बीच में नदी मिली, नदी में पानी था, कश्ती जा रही थी। मल्लाह ने 2 नूरानी सूरत बुजुर्ग देखा, बैठा लिया कश्ती में, किराया भी नहीं दिया। खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती तोड़ दी, खिजर ने कश्ती तोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बिगड़े कि मल्लाह ने हम लोगों से पैसा भी नहीं लिया और आपने कश्ती उसकी तोड़ दी। मसलहत क्या थी वो बाद में कुरान ने बताया। आगे बढ़े, कश्ती से उतर कर चंद बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को खिजर ने मार डाला। मसलहत क्या थी कुरान ने बाद में बताया। आप कुरान पढ़िए, मसलहत क्या थी वो कुरान ने वाज़ेह किया है। और तीसरी जगह ऐसे देहात में पहुंचे जहां के 2 लोग बदअखलाक थे, हजरत लोग भूखे थे, मूसा और खिजर। इन दोनों के खाने को नहीं पूछा, रहने को नहीं पूछा, बदअखलाक बदखुल्क। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत अंदर से बिगड़े हुए थे। वहां एक दीवार नजर आई, अब गिरी तब गिरी, अब गिरी तब गिरी, अब गिरी तब गिरी। खिजर तो खुदा के नबी थे, हाथ का इशारा किया, गिरती हुई दीवार सीधी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम बिगड़े, गांव वाले बड़े बहुत अखलाक थे, खाने को नहीं पूछा, रहने को नहीं पूछा, इनकी गिरती हुई दीवार सीधी क्यों कर दी? तो कुरान ने उसकी वजह बताई। सुनेगा रे? अबे सुन रहा है? कुरान ने कहा अम्मल जिदार फकाना लिगुलामैन यतीमैन, ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। ये दीवार जो गिर रही थी 2 यतीम बच्चों की थी। दीवार गिर जाती, खजाना खुल जाता, लोग लूट के लेके चले जाते। वकाना अबूहुमा सालिहन, और इन बच्चों का बाप नेक था। इन बच्चों का बाप, इन बच्चों का बाप नेक था। दीवार के नीचे खजाना था, बच्चों का बाप नेक था। बच्चे तो बच्चे हैं, नेकिया और बदी से परे हैं। बच्चों का बाप नेक था, बच्चों का बाप नेक था। कुरान ने कहा बच्चों का बाप नेक था। फरादा रब्बुका, तो तुम्हारे रब ने चाहा कि बच्चे जवान हो जाए, जब लोग अशुद्ध हो, बच्चे जवान हो जाएं और जवान होकर के यस्तखरिजा कंज़हुमा, अपना खजाना निकाल लें। यानी बच्चों के बाप की नेकी की वजह से अल्लाह ने बच्चों के खजाने की हिफाजत फरमाई। तो बाप की नेकी
बेटे को काम आई। बाप की नेकी बेटे को काम आई। कुरान ने बताया कि तुम्हारी नेकी का फायदा तुम्हें भी मिलता है और तुम्हारी औलाद को भी मिलता है, तुम्हारी औलाद को भी मिलता है। बात समझ में आ रही है? तुम नेकी करते हो तो नेकी का फायदा तुम्हें मिलता है और तुम्हारी औलाद को मिलता है। आला हज़रत को जानते हो? आप जानते हैं मौलाना साहब आला हज़रत को? आला हज़रत को जानते हैं? इश्क का दिया जल रहा था, मोहब्बत का चिराग रोशन था। उनके दिल में मोहब्बत खून बन करके दौड़ रही थी और वो सरापा इश्क रसूल थे। अब इस आयत पर जो उनका तफसीरा है वो सुनिए। आप लोग कहते हैं सैयद साहब, पीठ पीछे बुराई भी बयान करते हैं सैयद साहब की। जी आला हज़रत का इश्क देते हो, कहते हैं मसल के आला हज़रत। उधर सैयद साहब पीठ मोड़ेंगे तो बुराई शुरू कर दी। इश्क रसूल देखो, मोहब्बत रसूल उनके दिल में कैसा मचल रहा था। कुरान की साथ पर तफसीरा करते हैं, तफसीर करते हैं तो कहते हैं कि बाप नेक था तो बाप की नेकी बच्चों को काम आई, कि बाप की नेकी की वजह से बच्चों के खजाने की रब ने हिफाजत फरमाई। नबी पाक से बढ़कर नेक कौन होगा? क्या उसका फायदा उनकी औलाद सादात को नहीं मिला? आला हज़रत ने रातुल अदब फाज़िल नसब में फरमाया कि नबी पाक से बढ़कर नेक कौन होगा? क्या उसका फायदा उनकी औलाद को नहीं मिलेगा? कसम खुदा की इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है और उनके जमाने में कम से कम उनके जैसा आशिक रसूल आसमान में नहीं देखते, चश्मे फलक में नहीं देखते। सरापा इश्क रसूल। बाप की नेकी बेटों को काम आई। रब ने खजाने की हिफाजत की ने खजाने की हिफाजत? तुम्हारी नेकी का फायदा तुम्हें मिलता है और तुम्हारी औलाद को भी मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया अब बयान करूं तो वक्त लगेगा। मुख्तसर ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुना है यूसुफ अलैहिस्सलाम को? अबे सुना है कि नहीं सुना है? यूसुफ अलैहिस्सलाम सौतेले भाई थे उनके। यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न का आफ्ताब, शाहकार कुदरत। उनके वालिद हजरत याकूब उनको बहुत चाहते थे, मोहब्बत करते थे। भाई हसद रखते थे कि मेरे अब्बा इन्हीं को क्यों इतना चाहते हैं, और उसी हसद में बहाने से ले गए और कुएं में ले जाकर ढकेल दिया। सौदागरों ने निकाला, राह चलते सौदागरों ने निकाला और मिस्र में बेच दिया। मिस्र एक शहर है, वहां ले जाके बेच दिया। जब जवान हुए हजरत यूसुफ तो मिस्र के गवर्नर जिसने खरीदा था उसकी बीबी हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा तो उसके दिल में मोहब्बत का चिराग जल गया, इश्क का चिराग जल उठा, लुभाया, उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। बुराई का इरादा किया, हजरत उसके लुभाने में नहीं आए, बुराई पर आमादा नहीं हुए। तरह तरह के वाकयात पेश आते रहे, यहां तक कि इल्जामात लगा करके जेल भिजवा दिया। इल्जामात लगा के जेल भिजवा दिया। हजरत ने जेल जाना गवारा किया यूसुफ ने, लेकिन जुलेखा के साथ बुराई गवारा नहीं की। आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? आधा सो रहे हैं, आधा जाग रहे हैं। उठाएंगे छड़ी, मारेंगे 4 छड़ी। समझा इमामुद्दीन कादरी? आप मेरे शागिर्द, मुरीद का मतलब मेरा बच्चा, मेरा शागिर्द। अगर तालीम और तरबियत के लिए ना पीटे तो ये जुल्म, और तालीम और तरबियत के लिए पीटे यही शख्सियत। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल चले गए, लेकिन जुलेखा के लुभाने में नहीं आए। वाकयात गुजरते रहे। बादशाह ने ख्वाब देखा, शहनशाह मिस्र ने 7 दुबली गाय 7 मोटी गाय को खा रही है। उसने सबसे पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है? कोई बता ना सका, कोई बता ना सका। बताया तो उससे तशफ़ी नहीं हुई। तो बादशाह का शराब पिलाने वाला साकी, उसने कहा जेल में एक बड़े विद्वान हैं, इल्म वाले हैं, यूसुफ नाम है, इजाजत हो तो उनसे ख्वाब की ताबीर पूछ के आऊंगा। वो गया, हजरत ने ख्वाब की ताबीर सुनाई और बताई कि 7 साल मिस्र में ऐसा कहत आएगा, खेतियां सूख जाएंगी, फसलें झुलक जाएंगी। कहत आएगा 7 साल तक
कि जितना जमा अनाज मिस्र का है वो सब खत्म हो जाएगा। यही इस ख्वाब की ताबीर है कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है। ख्वाब की ताबीर बादशाह तक पहुंची। शहनशाह मिस्र ने यह ख्वाब की ताबीर बहुत पसंद की। कहा जेल में ऐसा इल्म वाला रहे, अच्छा नहीं, उसे जेल से निकाल के लाओ। रिहाई का परवाना पहुंचा तो हजरत यूसुफ ने जेल से निकलना से इनकार कर दिया। कहा मैं जेल से उस वक्त तक रिहा ना होऊंगा जब तक मुझ पर लगाए हुए इल्जामात से मुझे बरी ना किया जाए। बादशाह ने जुलेखा को बुलवाया, इल्जामात की तहकीक की। पता चला इल्जामात सब गलत हैं। बादशाह ने उन्हें तमाम इल्जाम से बरी करके जेल से निकाला, साथ रखा, परखा, जांचा और फिर उन्हें मिस्र का वजीर खुराक खाद मिनिस्टर बना दिया। खाद मिनिस्टर बन गए, वजीर खुराक। और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने इंतजाम चलाया। जब साल बीत गया, बादशाह ने परख लिया है बड़े इल्म वाले हैं, बड़े दानिश वाले हैं, बड़े तदब्बुर वाले हैं, बड़े फहम वाले हैं। तो साल भर के बाद उन्हें अपना ताज शाही अपने सर से उतार करके अपनी शहनशाही का ताज उनके सर पर रख दिया और हजरत यूसुफ को मिस्र का शहनशाह बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं? हजरत यूसुफ कैदी बने, गुलाम बने, कैदी बने, लेकिन नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा। नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा। अब सुनो कुरान क्या कहता है, सुनिए मौलाना साहब। आप और हम घबरा जाते हैं, हालात ऐसे आते हैं, जिंदगी में मोड़ ऐसे आते हैं, बेसब्र हो जाते हैं, लेकिन ये कुरान की नसीहत याद रखिए। कुरान फरमाता है हजरत यूसुफ के वाक़े को बयान करने के बाद, मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में मसाइब आए तो मसाइब को झीले, बर्दाश्त करे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की नेकी को बर्बाद नहीं करता। कि यूसुफ के रास्ते में, नेकी के रास्ते में मसाइब आए, परेशानियां आई, जेल जाना गवारा किया, लेकिन मसाइब को सीने से लगाया, लेकिन उन्होंने बुराई का रास्ता अख्तियार नहीं किया, नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ने दुनियाई में उसका बदला ये दिया, उनकी नेकी के सदक़े में उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, शहजादे गौसे आज़म, औलादे सैयदना पाक। कुरान फरमाता है यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे, और से सुन ले, जो नेकी करे अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है। बोल, तुम भी बोल, जो नेकी करे अल्लाह उसके लिए और रोजी उसको वहां से देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं। रोजी उसको वहां से देता है जहां से उसने सोचा नहीं। बोल, झूठ है कि सच है? सच है, यकीन है तुझको? है? अब सुन, तेरे पास पैसा वैसा है कि नहीं? अबे पैसा है, कितना रखता है पैसा? 50,000, 1 लाख। कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में कि 50,000, 1 लाख जो तूने अपने पास रखा, बेटे को नहीं दिखाया। जिगर गोशा, दिल का टुकड़ा, नूरे नजर, लख्त जिगर, कमाता उसी के लिए। मर जाएगा तो बेटा ही तेरे पैसे का वारिस होगा, लेकिन बेटे को भी नहीं बताया कि मेरे पास पैसा है। बेटे को भी नहीं बताया कि मेरे पास पैसा है। 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया तेरे पास है, बेटे को नहीं बताया। बेटे को नहीं बताया। जिगर गोशा, दिल का टुकड़ा, नूरे नजर, लख्त जिगर, उसी के लिए कमा रहा है, लेकिन बेटे को नहीं बताया। बेटे से भी छुपाया। बीबी, शरीक जिंदगी, राजदार हयात, उसे भी नहीं बताया। अलमारी में बंद रखा। एक दिन जी में आया, दिल में आया, तो अलमारी खोली, पैसा निकाला, गया कांडी में, बैंक में पैसा लेकर। कांडी के मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब ये पैसा आप अपने बैंक में जमा कर लीजिए। 1 लाख रुपया बीवी से छुपाया के रखा, बेटे से छुपा के रखा था। नूरे नजर, लख्ते जिगर, दिल के टुकड़े को नहीं दिखाया, बीवी को नहीं दिखाया, लेकिन बैंक के मैनेजर के पास ले गया। कहा मैनेजर साहब ये पैसा बैंक में जमा कर लीजिए। बैंक का मैनेजर, तेरा अपना है कि पराया है? अरे बोल, कौन है वो? कौन है वो? पराया है। बैंक का मैनेजर अपना नहीं है, गैर है, अपना नहीं पराया है।
तूने पैसा ले जाकर उसे दे दिया, जमा कर दिया, इस भरोसे पर कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने वादा किया है जो पैसा हमारे बैंकों में जमा करोगे जाया बर्बाद न होगा, हिफाजत के साथ रहेगा, जब चाहोगे वापिस लोगे। अगर हुकूमत के वादे पर मुसलमानों दिल पर हाथ रख के सोचो, हुकूमत के वादे पर इतना भरोसा करते हो तो जिस रब का कलमा पढ़ते हो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो रब तुमसे वादा फरमाता है। हुकूमत के वादे पर इतना भरोसा है, रब तुमसे वादा फरमाता है जिसका कलमा पढ़ते हो मा इंदकुम यनफदु मा इंदल्लाहि बाक़। ऐ मेरे बंदो, जो तुम्हारे पास है वो फना हो जाएगा, मिट जाएगा, और जो अल्लाह के पास जमा किया वो कभी फना ना होगा, कभी ना मिटेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहा है? ये मस्जिद का मीनारा, ये मस्जिद का मीनारा सर उठा उठा करके तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें आवाज दे रहा है। कौन है जो मुसलमानों की शान मीनारे को बनाए? बहुत अच्छा। वो भी सर उठा करके खुदा की बारगाह में दुआ कर रहा है, पुकार रहा है, तुम्हें आवाज दे रहा है, सर उठा करके आवाज दे रहा है। कौन है जो मीनारा बनाए? तो मैं देखना चाहता हूं जो इस मीनारा के बनाने में आगे बढ़ के हिस्सा लेगा, जो आगे रहेगा वो जन्नत में भी जाने में आगे रहेगा। बहुत मैं अच्छा। 3 लाख रुपया का सवाल करता हूँ, है कोई मर्द मोमिन जो 3 लाख रुपया दे इस मीनारा बनाने के लिए? 3 लाख रुपया। याद रखो, दुनिया के बैंकों में पैसा जमा करते हो इस भरोसे पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने वादा किया है जो रकम मेरे बैंकों में जमा करोगे जब चाहोगे मिल जाएगी, जब चाहोगे मिल जाएगी। रब फरमाता है मेरे बंदो, मेरे बंदो, हुकूमत के वादे पर आपका इतना भरोसा है, रब वादा फरमाता है ऐ मेरे बंदो, जो तुम्हारे पास है वो फना हो जाएगा, मिट जाएगा, और जो हमारे पास जमा किया कभी फना ना होगा, कभी ना मिटेगा। है कोई 3 लाख रुपए देने वाला जो खुदा की राह में देगा, आगे बढ़कर वो जन्नत में जाने में आगे रहेगा। 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मीनारा बनाने के लिए। बहुत सारे है 3 लाख रुपए देने वाला, जल्दी बताओ। 3 लाख रुपया कोई नहीं है। चलो 1 लाख रुपए कर देते हैं। 1 लाख रुपया, उससे कम नहीं, इससे कम नहीं। दुनिया में तुम्हें भरोसा है हुकूमत की जुबान पर, पैसा निकाला, बैंक के मैनेजर के पास जमा कर दिया जो आपका अपना नहीं पराया है। और जिस रब का कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो रब तुमसे वादा फरमाता है जो हमारे पास जमा किया वो कभी फना ना होगा। है कोई 1 लाख रुपए देने वाला मीनारा बनाने के लिए? सुभान अल्लाह। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। सुभान अल्लाह। 1 लाख रुपए का इन्होंने वादा किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाम बताइए हजरत, नाम बताइए। डॉक्टर गुलाम रसूल कादरी, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई दूसरा बंदा? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया किस्त में देना है आपको, किस्त में, एक बार की नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा कर करके आप उसे। ये भी एक ही लिखे है, 3 नाम हो, आप अभी एक भी मुकम्मल नहीं किया। दूसरा ये बंदा खड़ा हुआ, तीसरा वो एक और कहाँ चला गया वो? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, दूसरा एक खड़ा, और तीसरा बंदा। जन्नत में आगे रहना है, आगे बढ़ करके मीनारा बनाओ। मीनारा तुम्हारी अजमत का निशान है। मस्जिद, मस्जिद अल्लाह का घर है, तुम्हारी पहचान है ईमान की। 1,20,000 अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये तीसरा नाम। और बताओ, और 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। याद रखो, तुम्हारी बात झूठी हो सकती है, अल्लाह का कहा सच है। मोमिन हो कि नहीं हो? मोमिन? अरे मोमिन है, मोमिन है तुम लोग? कौन कौन मोमिन है? हाथ उठाओ। मोमिन, मोमिन है, मोमिन है। दुनिया के बैंकों में पैसा ले जाके जमा करते हो, इसलिए कि हुकूमत ने वादा किया है जो पैसा मेरे बैंकों में जमा करोगे हिफाजत से रहेगी, जब चाहोगे मिल जाएगी। अगर हुकूमत के वादे पर इतना भरोसा, तुम्हारा रब तुमसे वादा करता है ऐ मेरे बंदो, जो तुम्हारे पास है वो फना हो जाएगा, और जो रब के पास जमा किया वो कभी फना ना होगा, कभी ना मिटेगा। और दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, आखिरत में सवाब मिलेगा, दुनिया में रिस्क में बरकत मिलेगी। है कोई और कोई? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए देने वाला और कोई बंदा? अरे खड़ा हो जाओ,
दिल को टटोलो, ईमान का दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है, ईमान की रोशनी है, ईमान की दिया है, तो तुम आगे बढ़ो। 1 लाख रुपया और कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? मर्द में भी, औरतों में से भी, औरतें भी जिन्होंने दीन की हिफाजत की है, इस्लाम की हिफाजत की है। यह हमारी माँ बहनें जानते हैं, ये कुरान की मुफस्सिरा, मुहद्दिसा, फकीह भी थी और जाती इस्लाम का फैलाने के लिए सर कर रहे होते थे, खून के फव्वारे उबल रहे थे, और ये जाती थी मैदान जंग से जख्मियों को उठा करके लाती थी, पानी पिलाती थी, उनकी मरहम पट्टी करती थी। इनकी अजीब कुर्बानियां इस्लाम की तारीख में दर्ज है कि इन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम का दिया जलाने के लिए, इस्लाम का चिराग रोशन करने के लिए बहुत कुर्बानियां औरतों की भी शामिल है। औरतों में भी कोई है 1 लाख रुपया, मर्दों में कोई देने वाला है तो वो आगे बढ़ करके 1 लाख रुपए का पेश करे। अभी बताओ है कोई? 1 लाख रुपया बहुत मामूली रकम है। शादी ब्याह में, खतना अकीका में तुम दिखावे के लिए खर्च करते हो, जो कभी काम देने वाला नहीं है, न दुनिया में काम देगा न आखिरत में काम देगा। और रब का वादा है, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है और रोजी उसको वहां से देता है जहां से उसने सोचा नहीं था। रोजी में बरकत होती है, दुनिया भी आदमी फलता फूलता रहता है, बढ़ता रहता है। अल्लाह ताला गैब से उसकी रोजी में मदद फरमाता है। कोई 1 लाख रुपए देने वाला? और कोई 1 लाख रुपए देने वाला? कितने लोग हैं बताइए 1 लाख रुपया? और बताओ कम से कम 2-4 आदमी और 1 लाख रुपए देने वाला। 1 लाख! अरे तुम्हें इस्लाम की तारीख नहीं मालूम है? तुम आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तुम ही थे जिन्होंने ईरान फतह किया, तुम ही थे जिन्होंने उंदुलुस फतह किया, तुम्ही ने आगे बढ़ के स्पेन फतह किया। तुम्हारी शान निराली, तुम्हारा मर्तबा आला। मुसलमानों, वक्त बहुत ज्यादा है, कहने को बहुत है मेरे पास। और कोई 1 लाख रुपए देने वाला? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो खुदा की राह में आगे बढ़ करके 1 लाख रुपए की रकम पेश करेगा, इंशाअल्लाह दुनिया में आगे रहेगा तो आखिरत में भी आगे रहेगा। है कोई 1 लाख रुपए देने वाला? है कोई 1 लाख रुपए देने वाला? अरे बोलो, जल्दी बोलो। अरे सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। ख्वाजा साहब गौस पाक या गौस या ख्वाजा, गौस पाक ने सारी जिंदगी दीन को जिंदा करने में गुजारी। ख्वाजा पाक ने पूरी जिंदगी दीन में तने तन्हा आए, कोई न यार। 40 मुरीद थे, आए जहां हर तरफ गैर ही गैर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी करामत यह है कि इस कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया। मैं अटैची लेकर के चला। आजकल मुरीदीन चूमने चाटने में बहुत आगे रहते हैं। आगे बढ़ा अटैची लेके, मुरीद दौड़ता हुआ आया, मेरे हाथ को खूब चूमा, लेकिन मेरी अटैची नहीं उठाई। तो मेरा दिल खुश होगा? अरे मेरा दिल खुश होगा। हाथ खूब चुमा, पैर खूब चुमा, मेरी अटैची नहीं उठाई। दूसरा मुरीद आया, हाँ ना हाथ चुमा ना पैर, लेकिन मेरी अटैची उठा ली। कहा हजरत आप अटैची का बोझ लेके ना चलिए, मैं आपका बोझ लेके चलूंगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। दुआ निकलेगी। ख्वाजा इस्लाम जिंदा करने आए थे, ख्वाजा कुरान जिंदा करने आए थे, इस्लाम का दिया जलाने आए थे, इस्लाम का चिराग रोशन करने आए थे। खूब अजमेर जाते हो, रजब में जाते हो ना? हाँ, खूब मजार चूमते हो, खूब चादर चूमते हो। ये चूमना उमना काम नहीं देगा। ख्वाजा जिस काम को लेकर के आए थे वो इस्लाम का जिंदा करना था, वो कुरान का जिंदा करना था, इस्लाम का परचम लहराना था। उनके काम को जिंदा करोगे तो ख्वाजा खुश हो जाएंगे। है कोई ख्वाजा के काम को जिंदा करने वाला, मस्जिद का मीनारा बनाने वाला, दीन की पहचान बनाने वाला? है कोई 1 लाख रुपए देने वाला? 1 लाख रुपए देने वाला और कौन है? कौन है 1 लाख रुपए देने वाला? अरे उठो, जल्दी से उठो। अरे आप लोगों में से कौन है और 1 लाख रुपए देने वाला? अब बोली खत्म होगी, याद रखो महरूम रहोगे। यहां महरूम रहोगे, क़यामत के दिन महरूम रहोगे। तुमने अपने खून से इस्लाम का दिया जलाया है, इस्लाम का चिराग रोशन किया है, इस्लाम की डूबती नब्जों को करार जिंदगी दी है। जंगे हो रही हैं, सर कट रहे हैं, नबी आवाज दे रहे हैं। है कोई जो इस्लाम की राह में सर कटाने के लिए जाए? सभी जा रहे थे, जवान जा रहे थे, बड़े बूढ़े जा रहे थे, बच्चे भी मचल रहे थे। सर कटाएंगे, जान देंगे, खून बहाएंगे, इस्लाम का चिराग रोशन करेंगे, दीन का दिया जलाएंगे।
दो बच्चे आए, मेरे आका नबी पाक ने बच्चों को लौटा दिया। बच्चों का जज्बा देखकर दीवार पर निशान बना दिया। जो बच्चा इतना ऊंचा होगा वही जंग में जाएगा, और जो इतना ऊंचा नहीं होगा वो जंग में नहीं जाएगा। एक बच्चे आए और उचक गए, निशान से नीचे थे वो, कद उनका ऊंचा नहीं था, उचक गए और पंजों के बल उचक कर करके अपना सर उस निशान तक पहुंचा दिया, कद बढ़ा दिया, दिखाने के लिए कि या रसूलल्लाह मेरा कद ऊंचा है। नीचे थे लेकिन पंजों के बल उचक गए। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उचकना देखा, उनका उचकना देखा, लेकिन जज्बा देखा तो उन्हें जंग में जाने की याद दे दी। कसम खुदा की वो उचक रहे थे जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि जान लुटाने के लिए, गर्दन बचाने के लिए नहीं, गर्दन कटाने के लिए उचक रहे थे। मेरे आका ने उन्हें जंग में जाने की याद दे दी। दूसरे बच्चे आए, दूसरे बच्चे आए, दूसरे बच्चे आए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इन्हें जिन्हें आपने जंग में जाने के लिए चुन लिया गया है, मेरा कद तो नीचा है लेकिन मेरी कुश्ती करा दीजिए, अगर मैं पटक दूं तो मुझे भी जंग में जाने की याद दे दीजिए। मेरे आका ने दोनों की कुश्ती करा दी। दिल कहता है छोटे ने बड़े से कहा होगा, मेरे दोस्त तुम तो जंग में जाने के लिए चुन लिए गए हो, वफा की राह में सर कटाने के लिए चुन लिए गए हो, खून बहाकर इस्लाम का चमन शादाब करने के लिए चुन लिए गए हो, मुझको क्यों महरूम कर रहे हो, तुम मुझे क्यों महरूम कर रहे हो? मेरे साथ कुश्ती लड़ो और पटखी खा जाओ। पटखी खा जाओगे तो तुम्हारे तो नबी ने चुन लिया है, तुम भी शहादत के जाम पियोगे, मैं भी तुम्हारे सदके में शहादत के जाम पीऊंगा। तुम पटखी खा जाओगे, तुम्हारे सदके में कल भी तुम मैदान महशर में रसूलुल्लाह के हाथों कौसर का जाम पियोगे, तुम्हारे सदके में मैं भी कौसर का जाम पीऊंगा। मेरे दोस्त तुम दुनिया में शिकस्त कर लो ताकि तुम भी शहादत के जाम पियो, तुम्हारे सदके मैं भी शहादत के जाम पीऊं, और कल मैदान महशर में तुम भी रसूलुल्लाह के हाथों कौसर के जाम पियो, तुम्हारे सदके मैं भी कौसर के जाम पियो। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की कुश्ती करा दी, छोटे ने बड़े को पटक दिया। मेरे आका ने दोनों को जंग में जाने की याद अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उन्हीं की विरासत के वारिस हो, उनकी अमानत के अमानत के अमीन हो। मेरे दोस्तों उमैर बिन वक्कास, मौलाना साहब सुनिए, उमैर बिन वक्कास जब नबी ने ऐलान फरमा दिया बच्चा जंग में नहीं जाएगा, बच्चा सर नहीं कटाएगा, बच्चा वफा की राह में शहीद होने के लिए नहीं जाएगा, बच्चा है, तो उमैर बिन वक्कास साद बिन वक्कास के छोटे भाई वो भी जंग में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन छुप छुप कर जा रहे थे। अबे बैठे, इधर आओ, दांत निकालता, इधर 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 मारेंगे, इतना नहीं, दांत निकालता है कमीना, हंसता। उस्ताद के सामने हंसना बेअदबी, गुस्ताखी, बिल्कुल साइलेंट। उमैर बिन वक्कास वो भी जा रहे थे जंग के मैदान में, लेकिन छुप कर जा रहे थे, क्योंकि नबी ने फरमा दिया था बच्चे के सर कटाने के दिन नहीं है, बच्चे तो खेलने कूदने के दिन है, सर कटाने के दिन नहीं है, खेलने कूदने के दिन है, बच्चे जंग में नहीं जाएंगे। उमैर बिन वक्कास छुप छुप कर जाने लगे, छुप कर जाने लगे। इत्तेफाक से उनके बड़े भाई साद बिन वक्कास ने देख लिया, बुलाया, कहा उमैर कहाँ जा रहे हो? कहा बड़े भाई जहाँ सब जा रहे हैं वहां भी मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी सर कटाने जा रहा हूँ, शहादत का जाम पीने जा रहा हूँ, और कल मैदान महशर में रसूलुल्लाह के हाथों कौसर का जाम पीने जा रहा हूँ। बड़े भाई ने कहा कि छुप कर क्यों जा रहे हो? कहा छुप कर इसलिए जा रहा हूँ कि रसूलुल्लाह देख ना ले, अगर मेरे आका रहमत आलम ने देख लिया तो मुझे जंग में जाने की याद ना देंगे। कसम खुदा की वो छुप रहे थे सर बचाने के लिए नहीं, सर कटाने के लिए, गर्दन बचाने के लिए नहीं, गर्दन कटाने के लिए। इसी जज्बे से इस्लाम फला फूला है, इस्लाम के चमन में बाहर आई है। मेरे दोस्तों है कोई 1 लाख रुपए देने वाला? अरे क्या खुसुर खुसुर कर रहा है, क्या खुसुर खुसुर कर रहा है, मुझको डिस्टर्ब कर रहा है कोई 1 लाख रुपए देने वाला? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इनकी दुनिया भी आबाद फरमाए, आखिरत भी आबाद फरमाए। आप लोग सब बोलिए आमीन। अरे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा खड़ा हो। 3:30 बजे रात में, 4 बजे रात में मौलाना तक मसले भी चाहती है मौलाना साहब को भी पीटे। 11 बजे रात में बैठा देते, मजमा भाग जाता।
जागते हुए मजमे में आधा आदमी सो रहा है, आधा जाग रहा है, क्या तकरीर होगी और क्या मुझको खुद तकरीर करने की इस वक्त सकत नहीं है, जबरदस्ती बोलता हूं मैं, इस वक्त तकरीर करने का दिल चाहता है। आप लोग जवानी में तकरीर नहीं कर पाएंगे इस वक्त, इस वक्त मुझे बैठा दिया आपने, बैठ जाइए आप लोग, बैठिए। और कोई 1 लाख रुपए देने वाला? अरे 1 लाख रुपए देने वाला, मैं हंसा खिला करके नहीं तकरीर करता और ना हंसा खिला के चंदा लेता हूं। इसलिए ये चंदा जो आप दे रहे हो ये मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो। आपकी आखिरत भी आबाद होगी और आपकी दुनिया भी आबाद होगी। रब का वादा सच है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है और रोजी उसको वहां से देता है जहां से उसने सोचा नहीं था। और तुम्हारा रब कहता है सूरह बकरा के आखिर में, यमहकुल्लाहु रिबा युरबी सदक़ात, फरमाता है ऐ लोगों हम सूद वाले पैसे को घटाते हैं और सदक़े वाले पैसे को बढ़ाते हैं। वाह 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 वाह। रब सच्चा है कि झूठा है? बोल, सच्चा है। रब ने कह दिया तुम जो खुदा की राह में देते हो हम उसमें बरकत रख देते हैं, हम उसे बढ़ाते हैं। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोल, बढ़ेगा ना। रब झूठा नहीं है तेरा, रब सच्चा। रब सच्चे रब ने वादा किया है कि हम सदक़े वाले पैसे को बढ़ाते हैं। वो रब तुम्हारी रोजी में बरकत देगा, तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा। हर कोई 1 लाख रुपए देने वाला, कोई आए 1 लाख रुपए देने वाला? अरे सोच समझ के अगर तुम बोलोगे, सोच समझोगे और ज्यादा गौर करोगे तो वहां भी तुम्हारे साथ परेशानी होगी। तुम यहाँ जज्बे से बोलो ताकि अल्लाह ताला की रहमत का समुंदर ठाटे मारने लगे, दुनिया भी तुम्हारी आबाद हो जाए, आखिरत भी आबाद हो जाए। मुसलमानों आज भी हो जो पर अहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। एक आदमी और कोई है? एक आदमी 1 लाख रुपया और देने वाला? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए देने वाला कोई और आदमी है? अब मैं 1 लाख की बोली बंद करूंगा आपके लिए महरूमी है। आपको मैं जज्बा दिला रहा हूं तो आप समझ रहे हैं कि हजरत हमको बार बार मजबूर कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं। अरे मैं जन्नत की राह दिखा रहा हूं, जन्नत की राह दिखा रहा हूं और तुम्हारे दुनिया के रिस्क में बरकत का वसीला बयान कर रहा हूं। ये तुम दे के मुझ पर एहसान नहीं करोगे, अपने ऊपर एहसान करोगे तो अल्लाह का वादा तुम पर उतर जाएगा और तुम्हारी रोजी में दुनिया में भी बरकत हो जाएगी। तुम फलते फूलते चले जाओगे, तुम्हारी रोजी में रब का वादा उतरेगा कि युरबी सदक़ात, अल्लाह तआला तुम्हारी रोजी में बरकत देगा, तुम्हारी रोजी को बढ़ा देगा। रब का वादा सच्चा है। रब ने फरमा दिया यमहकुल्लाहु रिबा युरबी सदक़ात, अल्लाह सूद वाले पैसे को घटाता है और सदक़े वाले पैसे को अल्लाह बढ़ाता है। कोई 1 लाख रुपए देने वाला? और है कोई 1 लाख रुपए देने वाला? अरे अब आजान होने वाली है, बोल, है कोई 1 लाख रुपए देने वाला? बोल, तुम है, सलाहियत है? है कोई और? चल 51,000 रुपया, चल 51,000। अभी खतना में 51,000 खर्च कर देगा, शादी ब्याह में तो 5-5 लाख रुपए खर्च करता है, 10-10 लाख रुपए खर्च करता है। 51,000 रुपया जो खुदा की राह में देने में आगे रहेगा वो जन्नत में जाने में आगे रहेगा। है कोई 51,000 देने वाला? 51,000 तो बहुत साधारण रकम है। और याद रख तेरे रब का वादा, अगर तू वाकई जलसे में हुस्न नियत के साथ आया है, खुलूस के साथ आया है, लिल्लाहियत के साथ आया है और तेरा दिल मचल रहा है ईमान के लिए, दीन के लिए, और दीन का दिया जल रहा है, दीन का चिराग रोशन है, तो याद रख तेरे रब का वादा सच्चा है। तेरा रब फरमाता मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है। कहाँ रास्ता खुलेगा? दुनिया में ना, दुनिया में रास्ते खुलेंगे रोजी के, और रोजी उसको वहां से देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं था। 51,000 रुपए। और कोई 51,000 रुपए देने वाला? 51,000 रुपए जो खुदा की राह में देने में आगे रहेगा वो जन्नत में जाने में आगे रहेगा। मौलाना साहब ने मस्जिद पर भी जुल्म किया, मुझ पर भी जुल्म किया और दीन पर भी जुल्म किया। मैं ये कहूंगा